अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल डेली फूड रेसिपीज़ ऑनलाइन पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं प्याज के साथ आमलेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। ये देख रहे हैं आप, ये प्याज है, ये मैंने हरी मिर्ची काटी हुई है, ये हरा धनिया है और ये नमक है, ये ज़ीरा है, ये मेथी है और ये सुरख मिर्च पाउडर है और ये अंडा है। इसका हम बनाएंगे आमलेट। ये हम ऐसी ऊंची सी चीज़ अगर हम कोई ले लेते हैं ना तो इसमें मिक्स करने में हमें आसानी होती है। इसी ऊंची चीज़ का फ़ायदा ही होता है कि इससे मिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, गिरने का ख़तरा भी नहीं होता। ये मैं आपको फिर बता देती हूँ, नमक, सुरख मिर्चें, ज़ीरा और मेथी, इन सब चीज़ों का जायका जो है वो बड़ा प्यारा सा आता है। अंडे में हमने ये सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। और अब इसको जो है वो हम मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ये देखें, जब ये ऊंची सी चीज़ होती है ना तो इसमें मिक्स करने में हमें बिल्कुल आसानी से हो जाता है मिक्स, और गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। अभी अंडा हमारा जो है वो गिर जाएगा। अगर आपको ये अंडा मतलब जैसे जब हमने ये लवाजमात डाल दिए हैं, अगर आपको लगे ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम 1 चमची दूध भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा अंडा जो है वो सही है, गाढ़ा नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं दूध इसमें शामिल नहीं करूँगी। सुरख मिर्चें, हरी मिर्चें ये आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। बाज़ लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं, बाज़ लोग कम खाना पसंद करते हैं, तो ये आप अपने जायके के मुताबिक रख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। ये मैंने चूल्हा जलाया है। इसमें हम डालेंगे 1 चमची घी, ये 1 चमची घी आ गया। थोड़ा ज़रा तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये डालेंगे। आप इसे बनाकर खा के देखिएगा, इतना लजीज बनता है ये प्याज के साथ आमलेट। इसका जायका ऐसा लगता है जैसे हम शामी कबाब खा रहे हैं और बड़ा अच्छा जायका आता है। इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही होती है और जायका भी बड़ा अच्छा होता है जी। ये देखें, धुआं उठा है, हमारा तवा और घी जो है वो हो गया है। हम इसकी आंच कम कर लेते हैं। ये हमने जो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा, मेथी, नमक, मिर्चें ये हमने इसमें डाल दिए, मिक्स किया है और अब हम इसको इस पर डाल देते हैं। ये गरम हुआ हमारा घी है 1 चमची तवे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा सा हम चमची से फैला देंगे। ये काफ़ी बड़ी सारी टिक्की फिर मच जाती है, आमलेट बड़ा सारा बन जाता है। ये देखिए, हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे। जो इसमें प्याज होती है वो ज़रा फिर नरम हो जाती है। थोड़ी आंच बढ़ा दूँ, मैं ज़्यादा कम कर दी थी। जी ये देख रहे हैं आप, आहिस्ता ऐसा इसे हल्की आंच पे पकाने का मकसद है ताकि हमारी प्याज जो है वो गल जाए इसमें। यूँ तो घरों में लोग बनाते ही हैं, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। मैं ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा हो गया है।
اس کی خوشبو جب یہ پک رہا ہوتا ہے اس کی خوشبو اتنی مزیدار آ رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی پیاری موٹی ساری اور بڑی ساری جو ہے وہ ہمارا آملیٹ بن گیا ہے. جب ہم اسے کھائیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہ شامی کباب کھا رہے ہیں. بڑا لذیذ سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا. اس کے انگریڈینٹس تو آپ کو یاد ہو ہی گئے ہوں گے. میں چولہا بند کر دیتی ہوں اور یہ آ گیا ہمارا پلیٹ میں. آپ اسے مہمانوں کے سامنے رکھیں, بچوں کو لنچ میں دے دیں. بچے بہت شوق سے پسند کرتے ہیں اسے لنچ میں لے جانا اور بڑا لذیذ ہوتا ہے یہ.